हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पार्थवी, आई एम अ डायटीशियन। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे लिपिड्स के बारे में। ठीक है, लिपिड्स और लिपिड्स का रोल इन सेल मेम्ब्रेन। जो लोग इस वीडियो पे या इस चैनल पे न्यू है, मैं उनको बता देती हूँ कि हम एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जहाँ हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं सैम्बुलिंगम का 8th एडिशन यूज़ करके। ठीक है, तो उसका कंटेंट यूज़ करके हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अभी सेक्शन 1 पे हैं, ये 3rd वीडियो है। ठीक है, हम ज़्यादा आगे नहीं गए, अभी ये 3rd वीडियो है। सेक्शन 1 जनरल फिजियोलॉजी का ये चैप्टर 1 है जहाँ हम सेल डिस्कस कर रहे हैं, राइट। मैंने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ये सब डिस्कस किया था। सेल मेम्ब्रेन के मॉडल्स एंड उनके बेसिक इंट्रोडक्शन शेयर किए थे। अगर आपको वो वीडियोज़ देखनी है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आज इस वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन की ही कॉम्पोजिशन डिस्कस करेंगे। लाइक जो प्रीवियस वीडियो में किया था सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन, उसे ही अब हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। बट डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पर अभी सिर्फ लिपिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रोल ऑफ लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो, लिपिड्स के बारे में कुछ भी समझने से पहले पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम उनके बारे में समझ क्यों रहे हैं। इसलिए बिकॉज जो लिपिड्स हैं वो मेन कॉम्पोजिशन फॉर्म कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, उसका जो इंटेग्रिटी एंड आउटर पार्ट लिपिड्स ही प्रोवाइड करते हैं। और लिपिड्स का नेचर समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर हमें लिपिड्स का नेचर समझ आएगा तो हमें सेल मेम्ब्रेन का भी नेचर समझ आएगा, जो हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए हेल्प करेगा। जब हम आगे कोई कंडीशंस पढ़ेंगे, कोई डिसीज़ पढ़ेंगे या कोई क्लिनिकल सिम्टम पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें, या फिर कुछ भी फिजियोलॉजी या कोई भी रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमें ये बेसिक चीज़ें क्लियर होना चाहिए। और बेसिक क्या है कि जो लिपिड का नेचर होता है ना, जब वो सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करता है तो वो फ्लूइड लाइक होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। और ये फ्लूइड लाइक नेचर बहुत ज़्यादा काम का है, जो वेरियस सेल रिएक्शंस के लिए यूज़ होता है। वेरियस मटेरियल्स के थ्रू डिज़ोल्व कर सकते हैं और लेयर के थ्रू मूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ पार्टिकल्स हैं वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर रहे हैं। लाइक लिपिड की जो लेयर है वो ब्रेक नहीं हो रही है, बट उसको मूव कर रहे हैं इस तरीके से विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द लेयर। इसे कहते हैं फ्लूइडिटी ऑफ द लेयर। मतलब जो लिपिड ऐसे लेयर, लिपिड की जो लेयर है वो ऐसे फॉर्म हो रही है कि जो कुछ पार्टिकल्स हैं जैसे प्रोटीन पार्टिकल्स, वो ऐसे अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर सकते हैं। जैसे आप समझो कि हम एक बहुत क्राउडेड प्लेस में, जैसे कॉन्सर्ट में गए हैं और वहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड होता है, लाइक बिल्कुल मूव करने की जगह नहीं होती, और जब हम बीच से निकलते हैं तो ऐसे मूव करते हुए निकलते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये पार्टिकल्स या प्रोटीन पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन। इस तरीके से नेचर होता है लिपिड्स का। एंड नाउ बिकॉज ये लिपिड्स हैं तो फैट सॉल्युबल पार्टिकल्स ना इसमें ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पर अब हम क्योंकि लिपिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स का क्या रोल है, तो हमें 2 लिपिड्स के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। पहला है फॉस्फोलिपिड्स एंड दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड्स के बारे में बस हमें इतना जानना है कि ये 3 पार्ट से बना होता है मिलकर। ठीक है, एक होता है फैटी एसिड चेन, जो उसके आप, मैं इमेज शो कर देती हूँ, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। फैटी एसिड चेन, फॉस्फेट ग्रुप एंड अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, इससे फॉस्फोलिपिड बनता है। अब ये जो इसकी फैटी एसिड चेन है ना, जो इसके टेल दिख रही है आपको, ये हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब वाटर रिपेलिंग होती है, नॉट सो वाटर लविंग। ठीक है, अब ना ये जो प्रॉपर्टी होगी ना, जो हम पढ़ेंगे हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, इसी से हमें पता चलेगा कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो लिपिड बाइलेयर फॉर्म करता है, वो क्यों फॉर्म करता है, कैसे। जो उसका हेड है, हमने पढ़ा कि वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। ठीक है, वाटर के तरफ इसकी, वाटर लविंग मतलब वाटर की तरफ उसकी एफिनिटी होती है ना, वो अट्रैक्ट हो सकता है वाटर की तरफ। और जो टेल पार्ट है ना, वो वाटर हेटिंग है, उसे वाटर नहीं पसंद है। ठीक है, तो नेचुरली क्या होता है, अब देखो सेल के अंदर भी वाटर है और सेल के बाहर भी वाटर है। ठीक है, तो नेचुरली वो ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है कि जो हेड पार्ट होता है वो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ शो कर रहा होता है, एंड टेल गेट्स इनवर्ट। ठीक है, इन्वर्टेड हो जाती हैं वो, क्यों, क्योंकि वो वाटर हीटिंग है एंड दोनों तरफ वाटर है, सो दे डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, हैंस द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब आप इसका लॉजिक समझो कि नेचुरली ही सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म हो जाता है, बिकॉज टेल बाहर तो जा नहीं सकती, बाहर तो वाटर है, वो वाटर को पसंद नहीं करती है, तो अपने आप ही उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म हो जाता है कि
वो लिपिड बायलेयर फॉर्म कर देती है, बीच में टेल होती है एंड आउटरवर्ड्स दे हैव इट्स हेड, द फॉस्फेट एंड द ग्लिसरॉल पार्ट। सॉरी। नाउ यहाँ पे अगर हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़े ना, तो कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में लिपिड का जो बायलेयर मेम्ब्रेन है ना, उसके बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के कुछ पार्ट्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी सेल मेम्ब्रेन के लिए? देखो, मैंने अभी बताया था कि जो लिपिड बायलेयर है वो फ्लूइड इन नेचर है, ठीक है। अब फ्लूइड इन नेचर है तो वो अपनी इंटेग्रिटी ना लूज कर दे, उसके लिए कहीं कहीं बीच में कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स भी होते हैं। ये बेसिकली लिपिड मेम्ब्रेन को पैक करने में हेल्प करते हैं। पैक मतलब कैसे? जो लिपिड्स की ये मेम्ब्रेन है ना, फॉस्फोलिपिड्स की, ये ना फ्लूइड एंड ऑयली इन नेचर होती है, सॉफ्ट इन नेचर होती है, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है ना, एक सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कौन देगा, है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि ये कपड़ा है, राइट, ये कपड़ा है और ये ऐसे ही है, मतलब इसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं इसको ऐसे कर रही हूँ तो ये नीचे गिर जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, बट मुझे इससे एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, तो मुझे कुछ तो इसको सपोर्ट देना पड़ेगा ना, इसके स्ट्रक्चर को, जैसे ये ऐसे ही रहे, मैं चाहती हूँ ये ऐसे ही रहे, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ ये ऐसे ही रहे, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा। मे बी मैं अपना ऐसे हाथ अभी यूज़ की हूँ, वॉट इफ़ मैं इतना सॉफ्ट कपड़ा ना लेके इस कपड़े में कुछ ऐसे पार्टिकल्स लगा दूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बीच-बीच में मैं छोटे-छोटे वुड, लकड़ी के पार्टिकल्स ऐड कर दूँ कि ये इतना सॉफ्ट ना रहे, और अगर मैं चाहती हूँ कि ऐसे स्टैंड कर पाए, तो ये स्टैंड कर पाए। मतलब ये रिजिड हो जाए थोड़ा-सा, है ना? नहीं तो ये गिर जाएगा। तो मैं ऐसे-ऐसे पार्टिकल्स इसमें ऐड कर दूँगी तो वो रिजिड हो जाएगा, मैं ऐसे चाहूँगी तो फिर वो ऐसे रह जाएगा, है ना? या मैं कोई वायर ऐड कर दूँगी, मेटालिक वायर, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही रह जाएगा, मैं चाहूँगी तो वो ऐसे ही रह जाएगा, है ना? तो वो वाला काम करता है यहाँ पे हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, बीच-बीच में फॉस्फोलिपिड के लेयर में जाके लग जाता है, अटैच हो जाता है, जिससे उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है ना? ये कोलेस्ट्रॉल का काम होता है। अब इस वीडियो ख़त्म करने से पहले हम ना फंक्शन देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, उसका एक मेजर फंक्शन क्या है। ये है कि फैट सॉल्युबल पार्टिकल्स को डिसॉल्व होने देती है, लाइक वॉक थ्रू होने देती है, सेमी परमिएबल होती है। तो जो फैट सॉल्युबल पार्टिकल्स होता है ना, वो पैसिवली इसके थ्रू पास हो जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अल्कोहल। बट कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये वाले पार्टिकल्स के लिए फिर दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो ये एक बेसिक फंक्शन था, और लिपिड्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज थी कि जो लिपिड्स होते हैं वो फ्लूइड इन नेचर होते हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी याद रखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे मॉलिक्यूल्स उसके अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर पाएँ, और उसकी भी ज़रूरत होती है इसलिए। तो बेसिकली जो भी ना नेचर में बना, जैसे सेल मेम्ब्रेन का ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये बहुत हेल्पफुल है बहुत सारे रिएक्शंस और मैकेनिज्म कैरी करने के लिए, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़कर, समझकर, याद करके हम आगे की चीज़ प्रिपेयर करते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ आता है, अच्छा ये चीज़ इसलिए है ना, सेल मेम्ब्रेन की ये इंटेग्रिटी इसलिए है। सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट रोल ऑफ लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन एंड उसका नेचर कैसा होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन पढ़ेंगे कि रोल ऑफ प्रोटीन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड हाउ प्रोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन and all that. We'll discuss that in the next video. That's all for this video. Subscribing the channel would be a nice thing to do. Thanks for watching.